हेलो स्टूडेंट। आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए आपकी गणित की प्रश्नावली 13.1। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपकी एक बारंबारता लुप्त कर रखी है। तो इस लुप्त बारंबारता को आपको ज्ञात करना है। तो इस वीडियो में आपको यही सिखाया जाएगा कि लुप्त बारंबारता को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अगर आप मिडिल क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर लो क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। तो चलिए क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न बंटन का माध्य 18 है। जो आपका ये बंटन है इसका माध्य आपको दे रखा है 18। फिर क्वेश्चन कह रहा है तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो इस बंटन में आपकी एक बारंबारता लुप्त कर रखी है, इसकी जगह पर लिखा हुआ है एफ। तो इसी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। बोर्ड की एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो हो सकता है कि एफ ही लिखा हो आ जाए या फिर एफ की जगह पर एक्स भी लिखा हो सकता है, वाई भी लिखा हो सकता है। ठीक है ना। अगर कोई बारंबारता इनमें से लुप्त कर रखी है तो उसकी जगह पर कुछ भी लिखा हो सकता है, एक्स वाई जेड पी एम एन एफ। ठीक है ना, ए बी कुछ भी लिखा हो सकता है। आपको उस लुप्त बारंबारता को ज्ञात करना है। तो लुप्त बारंबारता को कैसे ज्ञात करना है, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और इनकी बारंबारता दे रखी है 7, 6, 9, 13, 1, 5, 4। तो अब इसे क्वेश्चन को हम खड़े कॉलमों में यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभों में इस क्वेश्चन को जमा लेते हैं। जैसे वर्ग अंतराल लिख लेंगे और बारंबारता लिख लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम जमा लेते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना, सब कुछ आप सीखने वाले हो। तो देखिए क्वेश्चन को स्तंभों में ऐसे आपको जमा लेना है। एक तरफ वर्ग अंतराल लिख लेना है और इधर लिख लेना है आपको बारंबारता। ठीक है ना। अब आपका हल चालू होता है। जमा तो लिया है। अब हमें ये लुप्त बारंबारता को कौन सी विधि से ज्ञात करें। विधि का तो नाम लिखा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए माध्य निकालने की 3 विधियां हैं आपकी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। तो प्रत्यक्ष विधि सबसे सरल होती है। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ जाए तो आपको प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करना है। ठीक है ना। आप कल्पित विधि से करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। अगर आप पद विचलन विधि से करेंगे तो समय और भी ज्यादा लगेगा। इसलिए प्रत्यक्ष विधि से ही आपको सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो विधि का नाम नहीं लिखेगा। ठीक है ना। तो लुप्त बारंबारता को आप प्रत्यक्ष विधि से ही सॉल्व करना। आगे समझ में। अब करना क्या है, तो देखिए अब आपको वर्ग चिन्ह यानी x का मान निकालना है। सबसे पहले आपको वर्ग चिन्ह निकालना है x का मान। ठीक है ना। आप चाहे कल्पित विधि से करो, चाहे प्रत्यक्ष विधि से करो, चाहे पद विचलन विधि से करो, आपको वर्ग चिन्ह x का मान निकालना है सबसे पहले। ये तो अपन का क्वेश्चन ही है। ठीक है ना। क्वेश्चन जो लिखा हुआ था उसको हमने ऊर्ध्वाधर स्तंभ में जमाया है। अब हमारा कार्य तो अब चालू होता है। ठीक है ना। x का मान सबसे पहले निकालना है वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, वर्ग अंतराल से निकलेगा। तो देखिए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने पर जो भी आएगा उसमें आपको 2 का भाग देना है। 11 और 13 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ऐसे वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह कितना निकल के आया, 12 निकल के आया। ऐसे ही आपको प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। 13 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। 28 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इस वर्ग अंतराल को देख रहे हैं तो देखिए सब में वर्ग अंतराल हमारा 2 2 का है और वर्ग अंतराल हमारा सतत भी है।
सतत मतलब जहां पर वर्ग अंतराल समाप्त होता है वहीं से ही अगला वर्ग अंतराल चालू होता है। जैसे 11 से 13, 13 पर समाप्त हो रहा है तो 13 से चालू हो रहा है अगला। अब ये वर्ग अंतराल 15 पर समाप्त हो रहा है तो अगला वर्ग अंतराल 15 चालू हो रहा है, तो सतत है, ठीक है ना, इसको बोलते अपन सतत, ठीक है ना। वर्ग अंतराल हमारा सतत है और सब में दो दो का अंतर है, तो एक सब वर्ग अंतराल निकाल लो और दो दो जोड़ करके सबको लिख दो। तो देखिए 12 निकाल लिया हमने। सबसे पहले 12 में दो जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में दो जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 में दो जोड़ेंगे 18 आएगा, फिर 18 में दो जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में दो जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 22 में दो जोड़ेंगे तो 24 आएगा। ऐसे आपको वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। निकाल लिया। अगर आप ये कार्य नहीं करते जैसे मैंने किया है तो आपको क्या करना है, प्रत्येक वर्ग अंतराल को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, ठीक है ना, तो आपका वर्ग चिन्ह निकल के आ जाएगा। आगे समझ में, x का मान आ गया। जब x का मान आ जाता है तो प्रत्यक्ष विधि में हमको fx निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, fx निकालना पड़ता है। fx का मतलब f और x के मानों का आपस में गुणा करना है। क्या करना है, f यानी बारंबारता, x यानी वर्ग चिन्ह, यानी ये बारंबारता ये वर्ग चिन्ह, तो इसके मानों का आपस में गुणा करना है, तब जाकर के आपका fx निकलेगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं। तो देखिए 12 का गुणा हम 7 से करेंगे तो 12 सत्ते 84, यहाँ लिख लेंगे। 14 का गुणा 6 से होगा तो 14 6 की 84। अब 16 का गुणा 9 से करेंगे तो 16 9 में कितने होते हैं, 144 होते हैं, तो यहाँ 144 लिख लेंगे। अब 13 गुणा 18 करना है तो कर लो। 18 तिया 54, 54 का 4 का हासिल 5, 18 एकम 18, 18 और 5 23, तो ये 234 आएगा। अब एफ का गुणा हमको 20 से करना है तो 20 एफ आएगा। अब 22 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 22 पंजे 110 आएगा, और 24 गुणा 4 करेंगे तो 24 चौका 96 आएगा, ठीक है। हमने एफ एक्स भी निकाल लिया। अब एफ एक्स निकालने के बाद आपको एफ एक्स का योग करना है और एफ का योग करना है, यानी बारंबारता का योग करना है, और ये जो कॉलम आया है एफ एक्स इसका योग करना है, यानी सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा का मतलब होता है योग, ठीक है ना, और एफ एक्स का मतलब आपको अभी अभी बताया है कि यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स का योग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन सबको जोड़ लेते हैं। ये ध्यान रहे 20 एफ आपको अलग से जोड़ना है, ठीक है ना। चलिए जोड़ते हैं, इकाई अंक जोड़ते हैं। 4 4 2 8, 4 3 12, 4 6 16, 16 और 0 16, ठीक है ना, 16 और 0 16, 16 और 6 22, 22 का 2 का हासिल लगेगी 2। अब इनको जोड़ते हैं ढाई अंक को। 8 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 3 23। गलती से ये 2 मत जोड़ देना क्योंकि 20 है अलग से जोड़ना है। 23 हुआ यहाँ तक, 23 और 1 24, 24 और 9, 24 और 9 कितने हो गए 33, और 2 हासिल के 33 और 2 कितने हो गए 35, तो 35 का 5 का हासिल 3। अब सैकड़े वाला अंक जोड़ते हैं, 1 और 2 3 और 1 4, और हासिल के 3, 4 और 3 7, 752 आया। और ये 20 एफ आपको अलग से जोड़ना है, 752 प्लस 20 एफ ऐसे जोड़ना है। सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया। अब आपको सिग्मा एफ का मान निकालना है, यानी बारंबारता का योग करना है। चलिए जोड़ लेते हैं सबको। ये एफ अलग से जोड़ना है, तो देखिए 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 9 35 और 5 40 और 4 44, और प्लस एफ, तो 44 प्लस एफ, ठीक है ना। सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लिया, सिग्मा एफ भी निकाल लिया। आपको अपना तरीका नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैसे प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य निकालते हैं उसी विधि के अनुरूप ही आपको चलना है, ठीक है ना, और उसी के अनुरूप हम अब तक चलते आए हैं। अब सब काम हो गया, यानी ये अपन की सारणी तैयार हो चुकी है। अब आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने वाला सूत्र प्रयोग करना है। चलिए करते हैं। अतः माध्य, माध्य को हम एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं, तो माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ,
यही है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम मान जमा देते सबको। तो ध्यान कीजिए क्वेश्चन में हमको माध्य दे रखा था, माध्य कितना दे रखा था 18। तो इस माध्य की जगह पर हमको 18 लिख लेना है, तो यहाँ पर हमको लिख लेना 18। अब ये बराबर का चिन्ह, सिग्मा एफ एक्स की जगह पर सिग्मा एफ एक्स का मान लिख लेना है 752 प्लस 20 है, लिख लेते हैं 752 प्लस 20 एफ बटे में सिग्मा एफ है, तो बटे में सिग्मा एफ का मान लिख लेंगे 44 प्लस एफ। चलिए लिख लेते हैं 44 प्लस एफ, सभी मान जमा दिए। अब जमाने के बाद क्या करना है, 18 के नीचे आपको 1 मानना है और वज्र गुणा कर देना है। क्या कर देना है, वज्र गुणा, ठीक है। तो चलिए वज्र गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा 752 से और प्लस 20 एफ से करेंगे, तो 1 के गुणा से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वही संख्या आ जाएगी। तो 1 का गुणा इनसे करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, तो इसको लिख लेंगे 752 प्लस 20 एफ, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब 18 का गुणा इन दोनों से होगा, 18 का गुणा हम 44 से करेंगे, तो ये आएगा आपका 792, ठीक है ना। 18 चौका 72 का 2 का हासिल 7, 18 चौका 72, 72 और 7 79, तो 792 आएगा। 18 गुणा 44 से करने पर, अब 18 गुणा एफ से भी करना है, प्लस का चिन्ह लगा लेना है। 18 गुणा एफ से करेंगे तो ये आएगा 18 एफ, इतना भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, एफ एफ आपको एक तरफ करने हैं और संख्याएं यानी अचर पद आपको एक तरफ करने हैं। तो देखिए 20 एफ आपके इधर है, ठीक है, ज्यादा है, 18 एफ इधर कम है, तो कम को ज्यादा की तरफ लेके आना है आपको। तो 20 एफ की तरफ तो हम लेके आएंगे 18 एफ को, और ये जो 752 है इसको हम उधर लेके जाएंगे 792 की तरफ, ठीक है ना। ऐसे आपको पक्षांतर कर लेना है। तो 20 एफ लिखेंगे पहले। अब 18 एफ इधर प्लस का है, तो 18 एफ जब 20 एफ की तरफ आएगा तो माइनस का हो, तो माइनस का चिन्ह लगा के लिख देंगे 18 एफ। अब बराबर चिन्ह लिख लेंगे। अब इसको लिखेंगे 792 को। अब ये 752 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस को हुआ, तो माइनस का चिन्ह लगा के ये लिख देना है 752। अब घटा लेना है, 20 एफ में से 18 एफ घटाएंगे तो कितने एफ बचेंगे, 2 एफ बचेंगे। बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। 792 में से 752 घटाएंगे तो 40 बचेगा। हमको तो एफ का मान चाहिए, तो एफ के गुणा में जो ये 2 है इसको हटाओ, गुणा वाला है तो गुणा वाला दूसरे पक्ष में जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो कर दो भैया बटे में। तो एफ बराबर आएगा 40 बटे 2। 40 में 2 का भाग दे देना है, बटे का मतलब भागित होता है, तो 2 का भाग 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो लुप्त बारंबारता एफ का मान आया आपका 20, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे हिसाब से आपको लुप्त बारंबारता ज्ञात कर लेनी है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन बन के भी आए बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है, आपको अपना तरीका नहीं छोड़ना है, इसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। कैलकुलेशन राइट होनी चाहिए, गुणा में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जोड़ने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल राइट ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस क्वेश्चन का हल समझ गए होंगे, सॉल्यूशन का तरीका समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मैं आपको बस यही समझाने वाला था। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि ज्यादा स्टूडेंटों को पता चल सके, ठीक है ना। अगर आपको अपना गणित का और विज्ञान का कोर्स इस चैनल पर रोजाना बिल्कुल फ्री पढ़ना है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, ऑल वाला। जैसे आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे, ऑल वाला बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। और मैं ये आपको आश्वासन दिला देता हूं कि इस चैनल पर आपको 100 अंक वाला ही मटेरियल मिलेगा, ठीक है ना, एक अंक भी नहीं कटने दूंगा। अब आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 100 अंक में से कितना ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो रोजाना मेहनत कीजिए, स्कूल आपके खुल चुके हैं कल से 1 तारीख से, ठीक है ना। तो अभी से ही आप मेहनत में जुट जाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, पढ़ करके जमकर पढ़ाई कीजिए, और खेलना कूदना आप कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। और जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।